अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज बरोज़ जुमा 2 जुलाई सन 2021 ब्रिज कोर्स का हमारा दूसरा दिन। आइए आज हमें कौन सा सबक सीखना है ये हम देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमें लफ्ज़ से नुक्ते हटाकर लफ्ज़ में तब्दीली लाना है और ऐसी तब्दीली से बामानी लफ्ज़ तैयार होना चाहिए। यानी हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनसे नुक्ते हटाकर एक नया बामानी लफ्ज़ तैयार करना है। सवाल है, ज़ैल के अल्फाज बग़ैर नुक़ात के लिखकर बामानी लफ्ज़ बनाएं। यानी हमें 3 अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है दगा। दगा में गैन के ऊपर नुक्ता है, उस नुक्ते को हटाकर हमें एक बामानी लफ्ज़ तैयार करना है। चलिए हम उसका नुक्ता हटाते हैं। गैन का नुक्ता हटाने के बाद हमारा लफ्ज़ बन गया दुआ। दगा से दुआ बन गया और दुआ एक बामानी लफ्ज़ है, मीनिंगफुल लफ्ज़ है, जिसके मानी होते हैं इल्तिजा करना। दूसरा है जमाल। जमाल से हमें जीम का नुक्ता हटाकर बग़ैर नुक्ते वाला लफ्ज़ तैयार करना है। तो हमने जीम का नुक्ता हटाया और वो हमारा लफ्ज़ बन गया हमाल। हमाल के माने होते हैं मज़दूर। तीसरा है खौर। खौर से हमें ख़ै का नुक्ता हटाना है, तो हमारा बिना नुक़ात वाला लफ्ज़ बन गया हूर, और हूर के माने होते हैं हसीन व जमील लड़की। तो प्यारे बच्चों, हमने ये 3 बामानी अल्फाज बनाए हैं। अब हमें मश्क़ करना है। चलिए हम आगे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, लफ्ज़ से नुक्ते हटाकर बामानी लफ्ज़ तैयार करो। आइए हम मश्क़ करते हैं। पहला लफ्ज़ है ज़ाहिर। ज़ोए का नुक्ता हटाएंगे तो वो बन जाएगा तोए, और तोए से अल्फाज बनेगा ताहिर। ज़ाहिर से बन गया ताहिर। दूसरा है रोशन। रोशन के शीन के और नून के नुक्ते हटाएंगे तो वो बन गया रूस। साजिश। साजिश से जे का और शीन का नुक्ता हटाएंगे तो वो लफ्ज़ बनेगा सारस। यानी हमारे बामानी लफ्ज़ तैयार हो रहे हैं। जो ऊपर ताहिर है वो लड़के का नाम, रूस ये एक मुल्क का नाम, सारस ये एक परिंदे का नाम। आगे है ज़ख्म। ज़ख्म से हम जे का और ख़ै का नुक्ता निकालेंगे तो वो बन जाएगा रहम। चोर। चोर के चीम के 3 नुक्ते निकाल देंगे तो वो बन जाएगा हूर। चीम बन जाएगा है और वो लफ्ज़ बनेगा हूर। आसमान। आसमान से हम नून का नुक्ता हटा देंगे तो नून बनेगा नून गुन्ना, और आसमान से बन जाएगा आसमां। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अब खुद से हमारे तख़य्युल से, हमारे ख़ियालात से हम नए अल्फाज तैयार करेंगे। पहले सवाल देखते हैं। आओ दरसी किताब या रिसाले या मैगज़ीन या अखबार से कुछ अल्फाज लिखते हैं और उन अल्फाज से फिर नुक़ात को हटाते हैं, बने हुए अल्फाज को पढ़ते हैं और लुग़त से उनके मानी तलाश करते हैं। तो आइए हम नए अल्फाज देखेंगे। पहला लफ्ज़ है मान। मान से हम नून का नुक्ता हटाएंगे और वहाँ नून गुन्ना लिखेंगे तो मान से बन गया माँ, और माँ के हम मानी लिखेंगे। माँ कहते हैं वालिदा को, अम्मा को या अम्मी को। दूसरा लफ्ज़ है जिस। जिसके नुक्ते हटाए, यानी जीम का नुक्ता हटाया तो वो बन गया है और वो पूरा लफ्ज़ बन गया हिस। जिस, हिस। हिस के मानी निकलते हैं महसूस करने की क़ुव्वत। मुजरिम। मुजरिम से हम जीम का नुक्ता हटाएंगे और वो बन जाएगा है। जीम बनेगा है, मुजरिम का बनेगा मुहर्रम, और मुहर्रम के माने निकलते हैं मुहर्रम यानी राजदार जिससे पर्दा ना हो। मुहर्रम यानी जिससे पर्दा ना हो। जुर्म। जुर्म से जीम का नुक्ता हटाएंगे तो वो बन जाएगा है और वो लफ्ज़ बनेगा हरम। हरम कहते हैं हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला। कश। कश से हम शीन के नुक़ात हटा देंगे तो वो बन जाएगा सीन और लफ्ज़ तैयार होगा कस, और कस के मानी होते हैं ज़ोर,
طاقت. مجال کش کے نیچے ہے خالی. خالی سے ہم خے کا نقطہ ہٹائیں گے تو وہ بن جائے گا ہے. اور حالی یہ لفظ تیار ہوگا اور حالی کے معنی ہیں وقتی رائج الوقت. مجال سے ہم جیم کا نقطہ ہٹائیں گے وہ بن جائے گا ہے. اور مجال سے محال تیار ہوگا اور محال کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھیوں کا چھتا، محل کی جمع. مخمل کا خے کا نقطہ ہم ہٹا دیں گے اور وہ بن جائے گا ہے اور وہ لفظ تیار ہوگا محمل، جس کے معنی ہوتے ہیں کجاوا اونٹ کا ہودہ. شال سے شین کے نقطے ہٹائیں تو وہ بن جائے گا سین اور وہ لفظ بنے گا سال یعنی برس یا عمر کو کہتے ہیں. غار سے غین کا نقطہ ہٹانے کے بعد وہ بن جائے گا آر اور آر کے معنی نکلتے ہیں پہاڑ کی کھوہ. تو پیارے بچوں، ہم نے الفاظ ہماری بیاض سے یا میگزین سے وغیرہ لیے اور اس کے نقاط ہٹا کر ہم نے الفاظ بنائے اور ان الفاظ کے معنی بھی معلوم کیے. تو پیارے بچوں، آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اپنے طور پر اور نئے الفاظ ڈھونڈیے اور اس کے نقطے ہٹا کر بامعنی الفاظ اپنے طور پر تیار کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں کل یعنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.